तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। मेरी अपनी वही जगह व्लॉग शूट करने की यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और गुड आफ्टरनून इसलिए 3 बज गए हैं। मैं अपना काम निपटा के कुछ बाहर गया हुआ था, वो निपटा के जस्ट अभी आया हूँ। बस अभी 5 मिनट पहले आया हूँ और मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि थर्सडे को मैंने कुछ डाला नहीं था, तो अब मैंने कहा चलो शूट करते हैं। और लाइफ में पता है कितनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं अगर आज की प्रॉब्लम आपको गिनूँ ना, 3-4 तो ऐसे गिनवा दूंगा मैं लाइन से। पहली प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको, देखो। हमारी एक मेन ड्राइंग रूम की वॉल पे ऐसे शीशे लगे हुए हैं, ऐसे ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे इनके बीच में भी। तो ये अपने आप टूट के उस कोने से पता नहीं कैसे गिर गए सोफे पे। शीशे का पता नहीं कैसे अपने आप टूटा है, ये कभी नहीं गिरता। जिससे मैंने ये काम करवाया उसने ये बोला कि कभी नहीं गिरता, फिर भी गिर गया। शीशे यहाँ पे लगाने के रखे हुए हैं। ये थी एक प्रॉब्लम, ठीक है यार। सफाई चल रही है अभी तक घर में हमारे। एसी चल रहा है, देखो ये 2 घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है, ठंडा नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये देखो अभी मैंने लाइट जलाई, लाइट भी ख़राब हो गई। और ये एसी पे काफ़ी पैसे लगा चुके हैं हम, और ये अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, चलते चलते भी बंद हो गया। ये देखो ये भी तंग हो रहा है यहाँ पे। और ये जो ख़राब हो गया था, इसको रिपेयर करने में 2 हफ्ते लगेंगे। जो यहाँ पे इसका बेस मॉडल था। तीसरी हो गई ना प्रॉब्लम। और अब मैं बताता हूँ चौथी प्रॉब्लम। मैं बाइक की सर्विस करा के आया, ठीक है, वो व्लॉग आप लोगों ने देखा। और मेरी बाइक अभी भी दिक्कत कर रही है, चलते चलते ना रेस छोड़ देती है वो। ख़राब मतलब एकदम बंद होने की उस पर जाती है। पूरी फुल रेस दो तब हल्की स्टार्ट होती है। इंजेक्टर है क्लासिक 500 में, इंजेक्टर के अंदर कोई मोटर होती है, वो खराब हो गई, और वो रिपेयर करानी पड़ेगी। तो लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो हम अपना व्लॉग शूट करते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ नई बाइक खरीदी जाए। तो अभी मैं फिलहाल चलता हूँ जिम से आने के बाद तो खाना भी खा लेता हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। आके थोड़े बहुत काम करने हैं मेरे को, पर्दे वगैरह चेंज करने हैं घर के, तो वो कर दूंगा मैं आके। और रात को हम लोग कहीं निकलना है, बहन के साथ में कहीं जाना है। तो अब मैं सोच रहा हूँ नई बाइक खरीदी जाए, लेकिन उसके लिए चाहिए मम्मी की अप्रूवल, और मम्मी मना कर देगी मुझे पता है। इसको तो मैं मॉडिफाई कराऊंगा ही। मैं मम्मी से भी पूछूंगा जिम से आने के बाद कि खरीदी जाए या ना खरीदी जाए। फिलहाल मैं अभी नहाया भी नहीं, ठीक है, आके ही नहाऊंगा, तैयार होऊंगा एक ही बारी। तो मम्मी से पूछेंगे, मम्मी मना कर देगी मुझे पता है, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई ज़रूर करा लूँगा, क्योंकि मैं ये बाइक नहीं बेचूँगा, फर्स्ट बाइक है ना मेरी। और लॉन्ग टूर के लिए मुझे चाहिए, अगर ये ठीक होगी तो मैं इसी को ले जाऊँगा, हो ही जाएगी ठीक। वरना इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि बाइक को कार्बोरेटर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया जाए, ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव वो निकल जाएगा। लेकिन मेरा मन है नई बाइक खरीदने का। मम्मी से पूछूँगा आके, खाता हूँ, जिम निकलता हूँ। और हाँ एक बात और, मैंने ना ये GoPro लिया, इसको कोई रिव्यू वगैरह मैंने करा नहीं, क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह मेरे को करने आते नहीं। तो मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, मैंने इससे कुछ शॉट लिया था टेस्टिंग का, जो मैंने डाला नहीं। वो आप लोग देखो, आप बताओ कैसा लगा। लास्ट में कंक्लूड करके बता देंगे कि GoPro Hero 9 2022 में ख़रीदना वर्थ है या नहीं है। कोई ब्लॉगिंग के पर्पज़ से खरीद रहा है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं इसे 3-4 चीज़ें शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब वो वाली वीडियो भी देखो, जब तक मैं जिम होके नहा के खा के फिर आपको। तो मुझे सेटिंग वगैरह भी नहीं पता है कि कैसा रिकॉर्ड कर रहा होगा ये। अभी मैं किसी काम से जा रहा था, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है एंगल। ये मेरी है क्लासिक 500 2016 मॉडल, अक्टूबर में मैंने ली थी ये। और मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। मैं 12th में था, 12th में गया था मैं, तो मैंने कहा मम्मी को बाइक दिलवा दो, तो उन्होंने कहा चल लेके आते हैं। तो हम शोरूम पे गए रॉयल एनफील्ड के। तो अपने को लेनी थी कॉन्टिनेंटल GT, मतलब हम लेने गए थे क्लासिक 350, वहाँ जाके पसंद आ गई कॉन्टिनेंटल GT। लेकिन कॉन्टिनेंटल GT ने मम्मी ने नहीं लेके दी। मम्मी कहती है एक तो उसमें सिंगल सीट है, मम्मी को, हमें पता नहीं था उस समय कि उसमें वो काउल हटा के दूसरी सीट भी लग जाती है, तो मम्मी ने वो लेने नहीं दी। मैं ना राइट ले लेता हूँ।
मम्मी कहती कि ये रेसिंग वाली बाइक है, ये नहीं लेनी, 650 सीसी का उसका इंजन है और उसमें एक ही सिंगल सीट है, हम मुझे कहीं जाना होगा तो कैसे छोड़ेगा या किसी को पीछे बिठाना होगा। तो हमें पता नहीं था कि काउल हट भी जाता है उसका और डबल सीट हो जाती है वो। हमने काउल वाली देखी थी और रेड कलर था उसमें जो मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन मम्मी ने वो लेके नहीं दी। तो फिर हमें पसंद आ गई क्लासिक 500 ये वाली। इसमें 3 कलर आते थे, डेजर्ट स्टॉर्म, क्रोम और ये वाला कलर जिसको कहते हैं टैन। मेरी आरसी पर टैन चढ़ा हुआ, लेकिन टैन तो लगता नहीं मेरे को, टैन फील्ड वाले बोलते हैं तो ठीक है। तो अपने को डेजर्ट स्टॉर्म पसंद आ गई थी, लेकिन डेजर्ट स्टॉर्म क्लासिक 500 पर बुकिंग थी उस समय 6 महीने की। वो डेजर्ट स्टॉर्म पर बुकिंग थी 6 महीने की। तो ये हमारी डिस्प्ले में खड़ी हुई थी। मैंने कहा एक काम करें तो डिस्प्ले वाली बाइक ही दे दो, मेरे को बाइक चाहिए बस। तो फिर मैं ये वाला कलर ले लिया, कलर भी मेरे को अच्छा लगा और डेजर्ट स्टॉर्म अच्छा लगा। क्रोम अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत है और मैं इसकी मेंटेनेंस बहुत करी हुई है। देख लो 6 साल हो गए बाइक को और स्टिल इट्स गोइंग वेरी वेल, इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल टिल नाउ। तो अच्छी बात है। आज थोड़ा मौसम सही हो रहा है, बाइक चलाने लायक ही हो रहा है। हाँ तो मैं बता रहा था आप लोगों को, सिर्फ एक बार मैंने से पैसे लगाए क्योंकि उसका इंजेक्टर ख़राब हो गया था। इंजेक्टर बेस बाइक होती है ना, ये 2 तरह के मॉडल आते थे उस समय, इंजेक्टर बेस और आता था दूसरा कार्पोरेटर वाला जो स्टैंडर्ड वगैरह में आता था। इसमें इंजेक्टर था वो ख़राब हो गया था, बारिश में मैं ले गया था उसको, हैवी बारिश में, उसकी वजह से पानी जाने की वजह से ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने उस पर 1 रुपया नहीं लगाया। तो मेरे लिए तो बढ़िया बाइक है। सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक इसका, एक ही ड्रॉबैक और वो भी इतना बड़ा ड्रॉबैक इसका, वाइब्रेशन। और लोग इसको लेते भी शायद सिर्फ वाइब्रेशन के चक्कर में ही थे कि वाइब्रेशन में मज़ा आता था। मेरे को मज़ा नहीं आता वाइब्रेशन में इसकी, पहले तो बहुत आता था, फ़र्क नहीं पड़ता था, अब नहीं आता। तो बताना मेरे को कौन सी बाइक ली जाए। देखो थोड़ा लेट हो गया मुझे पता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं अभी घर पहुंचने वाला हूँ बस। और पहुंच के जो भी आपने फुटेज देखी वो थी मेरी बाइक की सर्विस कराने से पहले की। तो जो मेरे को मोटर की दिक्कत आ रही है वो सर्विस कराने के बाद आ रही है, ठीक है। और ये थे मेरे कुछ गोप्रो के जो मैंने शॉट्स लिए थे उस समय टेस्टिंग के लिए वो। और क्या इसको ख़रीदना सही रहेगा 2022 में नहीं है, मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। मैंने और भी शॉट्स लिए हैं इससे। हेलमेट वाला जो वीडियो थी वो काफ़ी हद तक मैंने गोप्रो से शूट करी थी, उसका व्लॉग, उसका लिंक कहीं ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, तो वो देख लेना। और अभी मैं घर जाके बस फिर अभी मम्मी से पूछना भी है मेरे को नई बाइक के बारे में, उनको कुछ बताया नहीं है मैंने, ठीक है। और इसको भी ठीक कराएंगे हम लोग। और अभी घर चलते हैं, थोड़ा घर का काम वो निपटाते हैं, फिर मुझे आगे भी निकलना है। इस व्लॉग को एडिट करके मेरे को लगाना भी है ताकि ये कल टाइम से आ जाए, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था काम के चक्कर में। तो जी सारी लाइटें जला दी हैं मैंने, वो क्यों जले हैं बताता हूँ। मैं घर आ गया हूँ और घर आने के बाद सबसे पहले आपको मैं इसका एक रिव्यू बता देता हूँ कि ये जो मैंने सारा सेटअप लिया था ये वर्थ है, बिल्कुल है जी, है वर्थ है। एक और इसकी बड़ी अच्छी बात है कि मैं ये बटन दबाता हूँ राइड करते हुए और इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। देखो सीधा रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक है। और मुझे अगर रिकॉर्डिंग नहीं जब करनी होती तब मैं सीधा वाला बटन दबाता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट फीचर है। और इसको दबा के मैं मोड्स में स्विच कर सकता हूँ कि मुझे टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है या कुछ भी रिकॉर्ड करना है। तो फीचर हैं बड़े कन्वीनियंट रहते हैं राइड करते समय। जिन्हें ख़रीदना हो तो ख़रीद लेना, बहुत बढ़िया। नाइट की क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, दिन की भी अच्छी है। नाइट वाला व्लॉग मेरा आपने देखा था राइडिंग वाला संडे वाला, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा। और मेरे काफ़ी काम आ रहा है ये, मैं कभी कभी फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा तो मैं गोप्रो से शूट करता हूँ, वो मैं वीडियो इम्प्लीमेंट करता हूँ जो पता नहीं लगती है ब्लॉग में। तो अच्छा अच्छी क्वालिटी है। हीरो 9 2022 में ख़रीदना वर्थ है, बिल्कुल है, ठीक है। और अब ये पर्दे देखो रह गए, मैं चला गया और लगा नहीं पाया, पर्दे चेंज करने हैं यहाँ के। गुच्छा कर ले। आज किसके साथ गया था बताया पापा को? उसका डॉग वॉकर रख दिया ना सुबह सुबह के लिए, सुबह और शाम। डॉग वॉकर इसका घुमा के लाएगा इसको। बता पापा को किसके साथ गया था? उन्होंने तेरी वीडियो बना के दिखाई है। हमें चद्दर गंती करके और चला गया वहाँ पे खिलौने ले ले खिलौने लेने। इसका डॉग वॉकर रख दिया, 2 बार घुमाएगा इसको। ये क्या करके गया है दे? अच्छा मम्मी हाँ? बाइक ली जाए? नहीं है नई बाइक ली जाए, कौन सी? कोई सी, कितने तक की? 8-10 लाख। निकल जाओ घर से, पूरे बिस्तर बांध के। 8-10 लाख
नहीं नहीं नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं होता, देखना भी नहीं, शोरूम की तरफ घुसना भी नहीं। मैक्स को बेच दे। मैं 10 लाख का जाता तो मैक्स सबसे तेरे पहले को मैं बेच- बेच देती। ओ मम्मी कह रही थी वो 10 लाख में बेच देगी। तो मैक्सू 10 रुपए ना दे। तो नहीं लेनी फिर बाइक, अभी तो नहीं लेनी। कब लेनी है फिर? तो फिर आपसे अपने भी पूछो। व्यूवर से बोलो कुछ करवाओ, व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, पसंद करो, ऐसी कोई दुश्मनी हो गई हमसे। सुन लिया, ठीक है जल्दी करवा दो, फिर बाइक लेके आते हैं नई खरीद के। मैं कह रहा हूँ स्कूटी खरीद लेते हैं इलेक्ट्रिक वाली। तो जी मम्मी ने तो मना कर दिया है बाइक के लिए। मम्मी हंस रही है पीछे से। मम्मी ने बाइक के लिए मना कर दिया। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेते हैं, पेट्रोल बचेगा। तुम्हारे सोसाइटी सिर्फ एक दिक्कत है, इलेक्ट्रिक स्कूटी में ले तो लूँ, सोसाइटी में पता नहीं मेरे को चार्ज करने का सिस्टम क्या होगा, क्योंकि सबके इतनी 4th फ्लोर से वायर कैसे जाएगी नीचे, और स्कूटी तो ऊपर आ नहीं सकती। ओला की बुकिंग में डालने वाला था, ओला स्कूटी की S1 Pro की, मेरे ख्याल 1:20 के आसपास की आती है वो। मैंने उसकी बुकिंग डालने वाला था, लेकिन फिर मैंने कई वीडियोज़ वगैरह देख रहा, न्यूज़ के आर्टिकल्स वगैरह कि ओला में आग लग रही है स्कूटी में, बहुत सारी स्कूटियों में आग लग गई, बहुत सारी स्कूटी में ब्रेकडाउन हो गया, कोई स्कूटी रिवर्स गियर पे चल रही है 120 की स्पीड पे, दिक्कत आ रही है ओला की स्कूटी में। तो मेरे को वो मन नहीं करा। एथर 150X करके एक स्कूटी आती है, वो कह रहा हूँ मैं ले लेते, लेकिन फिर वो चार्ज करने का दिक्कत है। बाइक के लिए मम्मी मान नहीं रही है। मेरा मन तो है बेनेली 600i लेने का, या फिर कावासाकी Z900 लेने का, और दोनों ही फिलहाल बजट से बाहर है। और इंटरसेप्टर का भी मेरा मन है, और इंटरसेप्टर और हिमालयन के बीच में, क्योंकि हिमालयन टूरर हो जाएगी और इंटरसेप्टर थोड़ी स्पोर्टी लुक में आ जाएगी। कॉन्टिनेंटल का मेरा बहुत मन है, लेकिन फिर कॉन्टिनेंटल में लॉन्ग राइड में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो थोड़ी राइडिंग पोजीशन उसकी कैफे रेसर वाली है। तो बस यही है अभी तो। नहीं, एक ट्रिप का प्लान है मेरा, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बड़ी अच्छी सी ट्रिप अलग एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इस मंथ के एंड में शायद है वो, हाँ हो जाएगी, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो और पुराने हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और फिलहाल मेरे को लग रही है भूख, और मेरे को रात को निकलना भी, तो मेरे को उसकी तैयारी भी करनी है। तो देखते हैं अब कुछ रहा तो ना, बाय।